29 जनवरी 1904 को अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के एक तथाकथित शूद्र परिवार में जन्मे जोगेंद्र नाथ मंडल का बचपन गरीबी और उपेक्षा में बीता। दलितों के प्रति अन्याय, छुआछूत और उपेक्षा के रवैये ने उनको ऐसा उद्वेलित किया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह समाज सेवा के क्षेत्र में कूद पड़े। यह रास्ता उन्हें सक्रिय राजनीति की तरफ ले गया और वह कांग्रेस से जुड़ गए। इसी बीच उनकी मुलाकात बाबा साहब अम्बेडकर से हुई। वह दलितों के हितों, उनके सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें उन्हें कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। नेहरू बाबा साहब को हर हाल में रोकने में जुटे थे, उन्हें राजनीतिक तौर पर स्थापित नहीं होने देना चाहते थे। दलितों और दलित नेताओं के प्रति कांग्रेस के इस रवैये से नाराज जोगेंद्र मंडल ने कांग्रेस छोड़ मुस्लिम लीग का दामन थाम लिया और दलित मुस्लिम राजनीतिक एकता का नारा दिया। यह भारतीय राजनीति में ऐसा पहला प्रयोग था। इसी बीच राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलने लगे। बाबा साहब को संविधान सभा में सदस्यता न मिले, इसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। ऐसे में मंडल ने खुलना जैसोर से अपनी सीट खाली करके बाबा साहब को चुनाव जिताकर संविधान सभा के लिए निर्वाचित करा दिया। कांग्रेस ने यहाँ भी एक खेल खेला। बाबा साहब को राजनीति से बाहर करने के लिए कांग्रेस ने हिंदू बहुल क्षेत्र होने के बावजूद खुलना जैसोर को पाकिस्तान के हाथों सौंप दिया और ऐसे में बाबा साहब तकनीकी तौर पर पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य बन गए। बाबा साहब ने इसका विरोध किया, जिसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। बाद में बाबा साहब बम्बई राज्य से MS जयकर द्वारा खाली की गई सीट से चुनकर भारतीय संविधान सभा में पहुंच पाए। कम ही लोग जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की सलाह को अनसुना कर जोगेंद्र नाथ मंडल न सिर्फ खुद पाकिस्तान चले गए, बल्कि हजारों दलित परिवारों को अपने साथ ले गए। इस्लामिक देश में मानवता स्थापित करने का झांसा दिलाकर जिन्ना ने पहले उनको मुस्लिम लीग से जोड़ा और फिर बंटवारे के बाद उन्हें पाकिस्तान संविधान सभा का अध्यक्ष भी बनाया। इतना ही नहीं, बंटवारे के बाद मंडल पाकिस्तान के पहले कानून और श्रम मंत्री भी बनाए गए। लेकिन अपने ही हाथों बनाई गई इस्लामिक सरकार में मंडल ने जब पाकिस्तान के मुसलमानों के हाथों निशाना बनाकर दलितों की निर्ममतापूर्वक हत्याएं, बलात्कार, धर्म परिवर्तन और दलित बहन बेटियों की आबरू लुटते देखी, तो वह सब कुछ छोड़कर भारत वापस लौट आए और गुमनामी के अंधेरे में ही उनकी मौत हो गई। अपने अंतिम क्षणों में वह इस प्रयोग पर पछताते रहे। पाकिस्तान जाने का दुख उन्हें सताता रहा। पाकिस्तान के बहुसंख्यक मुस्लिमों के हाथों लाखों दलितों के नरसंहार का पश्चाताप उन्हें कचोटता रहा। पश्चाताप इसलिए क्योंकि इनमें से लाखों दलित परिवार उन्हीं की अपील पर पाकिस्तान का हिस्सा बनने को तैयार हुए थे, जिन्हें वह सुरक्षा नहीं दे पाए। वे सभी इस्लामिक जिहाद के शिकार हुए, जिनमें लूट, हत्या, बलात्कार और धर्मांतरण शामिल थे। बाबा साहब अखंड भारत के पक्ष में थे। उन्हें ना तो बंटवारा कबूल था और ना पाकिस्तान का बनना। उन्होंने बंटवारे के लिए तैयार महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ जिन्ना का भी पुरजोर विरोध किया। अपनी पुस्तक पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान में इसका पूरा ब्यौरा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते कांग्रेस ने देश का बंटवारा करा डाला। उनका यह भी मानना था कि जब धार्मिक आधार पर बंटवारा हो चुका है, तब पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को भारत आ जाना चाहिए। उन्होंने यह भी आशंका जताई थी कि धर्म के आधार पर देश के बंटवारे से मानवता को गंभीर क्षति पहुंचेगी, और ऐसा हुआ भी। वह हिंदुओं में दलितों के रवैये को लेकर तो लड़ ही रहे थे, वह यह भी जानते थे कि इस्लाम मानने वालों का रवैया वे दलितों के प्रति बहुत अच्छा नहीं है। वे कहते थे कि दलितों की समस्या हमारी अपनी ही समस्या है, हम मिल बैठकर निपटाएंगे। वे कहते थे कि इस्लाम का प्रेम मोहब्बत केवल मुसलमानों के लिए है, ना कि अन्यों के लिए। डॉक्टर अम्बेडकर कोई भी दलित पाकिस्तान में जाए, इसके प्रबल विरोधी थे, लेकिन डॉक्टर योगेंद्र मंडल नहीं माने और लाखों दलितों की जिंदगी नष्ट कर दी। ऐसे में जब जोगेंद्र नाथ मंडल दलितों को लेकर पाकिस्तान जाने लगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें बहुत रोका, पर मंडल नहीं माने। वहां जाकर कुछ ही दिनों में मंडल के दिल से दलित मुस्लिम एकता का भ्रम टूट गया। यह प्रयोग अपने दर्दनाक अंजाम तक जा पहुंचा और इसकी परिणति जोगेंद्र मंडल के इस्तीफे में हुई। उन्होंने एक पत्र लिखा, जैसा मैंने इस्लाम को जाना, जो उन्होंने 8 अक्टूबर 1950 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली को सौंपा था और वापस भारत लौट आए। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि किस तरह पाकिस्तान सरकार में मंत्री रहते हुए भी
वह दलितों को बहुसंख्यकों के अत्याचारों से नहीं बचा पाए। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में बचे ज़्यादातर दलित या तो मार दिए गए या फिर मजबूरी में उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। अपनी ही हुकूमत में वह चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन पाकिस्तान सरकार ना तो दलितों की मदद के लिए आई, ना ही अल्पसंख्यक हिंदुओं की हिफाजत के लिए उसने कोई कदम उठाया। दलित मुस्लिम एकता का असफल राजनीतिक प्रयोग के संताप, क्षोभ, अभाव में प्रखर कानूनविद, मुखर और विद्वान दलित नेता जोगेंद्र मंडल ने 5 अक्टूबर 1968 को पश्चिम बंगाल के बनगांव में गुमनामी जिंदगी बिता अंतिम सांस ली।